हेलो फ्रेंड्स। आज की जो क्लास है वो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। यूपी टेट 2026 में आप 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं पर्यावरण के, है ना। पर्यावरण वाला जो भाग है आप उसमें 30 में से 30 का स्कोर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए देखिए पहला प्रश्न, ध्रुव तारा कहा जाता है पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को या पश्चिमी तारे को। बताइए किस तारे को कहा जाता है? पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को और उत्तरी तारे को और पश्चिमी तारे को ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव तारा के बारे में डिटेल लिखिएगा। हमेशा आकाश में उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। ध्रुव तारा कहाँ की ओर संकेत करता है? उत्तर की दिशा की ओर संकेत करता है। प्राचीन समय में लोग क्या करते थे? रात्रि में जो दिशा का निर्धारण है वो इसी तारे को देखकर करते थे, है ना। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का जो निर्धारण है वो किस तारे को देख के करते थे? ध्रुव तारा को देखकर करते थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया? 1921, 1973, 1992, 1985। बताइएगा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब, है ना, कब प्रारंभ किया गया? बताइएगा। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1921, 1981, 1973, 1992, 1985। कब प्रारंभ किया गया? 1973 में। ये सारे प्रश्न जो है वो यूपी टेट में आए हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में। 1973 में। देखिएगा ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में समझिएगा। भारत में लुप्त हो रहे बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल, बाघों जो लुप्त हो रहे बाघ जो लुप्त हो रहे थे उससे संबंधित 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, है ना, जिम कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। कहा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपसे पूछी जाए, अभी सन पूछा गया, आपसे पूछ ले प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहां से की गई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। भारत में जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिएगा इसके बारे में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। यह जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये क्या है? बाघों के संरक्षण और बारहसिंगा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघों के संरक्षण और बारहसिंगा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, बाघों के लिए और बारहसिंगा के लिए। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, नरम दल व गरम दल के मध्य, ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिम के मध्य। बताइएगा किसके मध्य हुआ? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य ये समझौता हुआ था। आगे देखिए, जंगली गधों, है ना, जंगली गधों का अभ्यारण्य, है ना, जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहां स्थित है? बताइएगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? या भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा कहां स्थित है? बताइएगा। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। कहां पर स्थित है? बताइएगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य जो है वो गुजरात में स्थित है। कच्छ के गुजरात में स्थित है। जंगली गधों का प्रसिद्ध अभ्यारण्य भारत के राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? ना, जंगली गधों का जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो कहां पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है ना, कच्छ के रण में। कहां पर? कच्छ के
रण में। इसकी जो स्थापना है 1972 में की गई है ना। जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है उसकी स्थापना कब हुई? 1972 में हुई, 1972 में हुई। अगला प्रश्न देखिए, एक और इसी से एक और पॉइंट पूछा जाता है, सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है ना। सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है यही जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है ना, जंगली गधों का अभ्यारण्य जो है वो वन जीव का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है भारत का। यह भारत का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से जैव भौगोलिक प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है, कहां पे रेंडियर पाए जाते हैं बताइएगा? गर्म मरुस्थल में, मानसूनी प्रदेश में, टैंगा प्रदेश में या टुंड्रा प्रदेश में? बताइएगा, आंसर बताइएगा। कहां पर होते हैं ये जैव भौगोलिक प्रदेश में? रेंडियर कहां होते हैं? रेंडियर होते कहां पर बताइएगा आप लोग? गर्म मरुस्थल, मानसूनी प्रदेश, टैंगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो होते रेंडियर पाए जाते कहां? टुंड्रा प्रदेश में। देखिए डिटेल, रेंडियर आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्रों में टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाने वाला हिरण है। यहाँ अत्यधिक ठंड होती है ना, अत्यधिक क्या होती है? ठंड होती है। एस्किमो जाति के लोग रेंडियर का उपयोग है ना स्लेज गाड़ी खींचने में करते थे, है ना, स्लेज गाड़ी को खींचने में करते। रेंडियर कहाँ पाए जाते हैं? आए तो आपको लगाना है टुंड्रा प्रदेशों में। रेंडियर पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेशों में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? क्या पूछा गया? नहीं है शीतोष्ण घास, है ना। डाउन्स जो होते हैं वो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, है ना। कंपास जो होता है वो क्या होता है बताइएगा? प्रेस्टीज भी होता है और बेल्ट भी होते हैं। जो कंपास होता है वो उष्ण कटिबंधीय है ना, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिएगा, कंपास जो होता है ब्राजील में पाए जाने वाला उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कंपास जो होते हैं वो क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अगला प्रश्न, जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर बताइए, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप? बताइएगा कौन सा क्वेश्चन सही है? बताइएगा, ऑप्शन नंबर बताइएगा कौन सा सही होगा? बताइएगा कौन सा सही होगा? जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न, भारत में थारू जनजाति है ना, थारू जनजाति मुख्य रूप से कहां निवास करती है? भारत में थारू जनजाति मुख्य रूप से कहां निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, थार मरुस्थल में, झारखंड में? बताइएगा, है ना। थारू जो जनजाति है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है ना, वहां पर निवास करती है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। अगला प्रश्न देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र है ना, भिलाई स्टील प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है? भिलाई स्टील प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइएगा, भिलाई स्टील प्लांट कहां पर स्थित है? भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्थित है ना। भिलाई इस्पात संयंत्र जो होता है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है ना। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत है ना सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से? सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भिलाई स्टील प्लांट पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन करना है छत्तीसगढ़ में टिक। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक अचल जीव का उदाहरण है? बताइएगा, अचल जीव का उदाहरण कौन सा है ना। लीच, काइटन, इक्की कनस है ना,
और यूप्लेक्टेला बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा, यूप्लेक्टेला। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शरीर के निर्माण खंड है ना, शरीर के निर्माण खंड माने जाने वाले प्रोटीन अणुओं की मूलभूत इकाई क्या है, बताइएगा प्रोटीन अणुओं की मूलभूत इकाई क्या है? वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन, ग्लूकोज। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल क्या है? प्रोटीन अणुओं की मूलभूत इकाई होती है ना। देखिएगा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिकाओं में होता है? निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में होता है और पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है? बताइएगा निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिकाओं में होता है और पादप कोशिकाओं में क्या होता है? अनुपस्थित। लवक, रिक्तिका, तारकाय, कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तारकाय। तारकाय जो है ऑप्शन सही है। तारकाय मुख्य रूप से केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। कहां पाया जाता है तारकाय? जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और यकृत अग्नाशय। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा, है ना। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड आपसे पूछी गई है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा? पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत अग्नाशय। तो यकृत जो लीवर होता है वो मनुष्य की लार्जेस्ट ग्रंथ है ना, शरीर की सबसे बड़ी, है ना। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर। देखिएगा लीवर जो है जिगर, लीवर का दूसरा नाम क्या है? जिगर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपसे पूछा जाता है जिगर, कई बार पूछा गया है। जिगर किसे कहेंगे, है ना? यकृत, है ना, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह पित्तरस, वाइल जूस बनाती है। कौन सी जूस बनाती है? वाइल जूस, है ना, वाइल जूस को बनाती है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? बताइएगा राजकीय पक्षी कौन सा है ना। ये तो सभी लोग जानते होंगे, मोर, गौरैया, तोता, सारस, क्रेन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किस विशिष्ट वर्णक पिगमेंट की उपस्थिति के कारण पौधों की पत्तियां हरी होती हैं? बताइए किस पिगमेंट के कारण जो पौधे हैं उनकी पत्तियां हरी होती हैं? बताइए। कैरोटीनाइड, है ना, लाइकोपीन, है ना, एंसोसाइनिन और क्लोरोफिल, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है। पौधों की पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कई बार एग्जाम में आया है। अगला प्रश्न, जड़ी बूटियों की रानी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इसका वैज्ञानिक वनस्पतिक नाम ऑसीमम, है ना, सेक्टम। ऑसीमम सेक्टम है। इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, है ना। अजवाइन के फूल, तुलसी, है ना, राजमेरी और धनिया। बताइएगा तुलसी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। जड़ी बूटियों की रानी कौन है? तुलसी। कौन है? तुलसी। देखिएगा तुलसी का धार्मिक और औषधि दोनों महत्व है। धार्मिक रूप से भी हम तुलसी को इस्तेमाल करते हैं और औषधि के रूप में तुलसी का इस्तेमाल होता है। यदि आपसे तुलसी का वैज्ञानिक नाम पूछ ले, तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑसीमम सेक्टम, ऑसीमम सेक्टम। अगला प्रश्न देखिए, काजीरंगा वन जीव अभ्यारण्य में संचालित गैंडा परियोजना, है ना, गैंडा परियोजना, है ना, गैंडा परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? बताइएगा गैंडा परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? बताइएगा। काजीरंगा वन जीव अभ्यारण्य में गैंडा परियोजना, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1987 में। ये सभी लोग जानते हैं, 1987 में।
भारत में मुख्य रूप से असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडों, है ना, एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं उन, है ना, शिकारियों से बचाने बचाने और उनके आबादी, है ना, आबादी सुरक्षित रखने के लिए 1987 में गैंडा परियोजना की शुरुआत की गई। कहां पर शुरुआत हुई? असम में। कहां शुरुआत हुई? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, के में पाए जाने वाले एक सींग, कौन से? एक सींग वाले। कई बार प्रश्न पूछा गया परीक्षा में। अगला प्रश्न, 1984 की भयानक भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस जहरीली गैस के स्राव के कारण हुई थी? बताइएगा। भोपाल गैस त्रासदी किस जहरीली गैस के कारण हुई थी? बताइएगा। मिथाइल ऑरेंज, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, मैथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड किसके वजह से हुई थी? बताइएगा। है ना, भोपाल गैस जो त्रासदी है वो मिथाइल, है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड की जो रिसाव हो गया था, इसी वजह से क्या होता, वहां पर कई लोग मर गए थे। 1984 में भयानक भोपाल गैस त्रासदी हुई, है ना, निम्नलिखित में से किस जहरीली गैस के रिसाव के कारण, मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण त्रासदी आई थी, है ना। 2-3 दिसंबर को 1984 में रात को मध्य प्रदेश के, कहां पे पूछा जाएगा? भोपाल गैस त्रासदी मध्य प्रदेश के भोपाल में, है ना, यूनियन कार्बाइड नामक, यूनियन कौन सी फैक्ट्री है? यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री से अत्यंत विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डबल टिक कर लीजिए इसमें, आप डबल टिक कर लीजिएगा, ये आएगा। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो गए। प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व एमएस स्वामीनाथन मूल रूप से एक थे पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक और पत्रकार, पक्षी वैज्ञानिक। बताइएगा। जो एमएस स्वामीनाथन है वो किससे संबंधित थे, किसके वैज्ञानिक थे? बताइएगा। पक्षियों के वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे। ये कौन थे? कृषि वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। हरित क्रांति के जनक इन्हीं को कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन भारत के विख्यात कृषि वैज्ञानिक थे। उन्हें भारत में हरित क्रांति, है ना, कौन सी क्रांति? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जो जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न देखिए। वाइल्ड लाइफ, है ना, भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, है ना, देहरादून, क्या लिखा है? कोयम्बटूर आप देखिएगा ये क्या लिखा है, कोयम्बटूर, है ना, कोयम्बटूर। बताइएगा कहाँ स्थित है, कहां पर स्थित है ना। भारतीय वन जीव अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, है ना, कोयम्बटूर, देहरादून। बताइएगा। जो भारतीय वन जीव है वो देहरादून में स्थित है। कहां पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, है ना, ताकि हमें आपके आंसर का पता चल सके। वीडियो में जरूर लाइक करिएगा आप लोग। आगे देखिएगा। इतिहास में महामारियों का कारण रहा प्लेग किस प्रकार की बीमारी है ना, किस प्रकार की बीमारी है? बताइएगा। प्लेग जो होता है वो जीवाणु जनित बीमारी है ना, चूहों से हुई थी प्लेग, है ना, चूहों से होने वाली बीमारी है प्लेग, जीवाणु जनित बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय अपशिष्ट का सटीक उदाहरण है? सब्जी एवं फलों के छिकले, घरों की नालियों का गंदा पानी, है ना, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं। सब्जी एवं फलों के छिकले, है ना, कौन? गैसीय अपशिष्ट। घरों के नालियों का गंदा पानी, है ना, सटीक उदाहरण की बात की गई है।
खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, गैसी, जो इसका देख लीजिएगा क्या डिटेल है। गैसीय अपशिष्ट पदार्थ, गैसीय अपशिष्ट का अर्थ क्या है? ऐसे पदार्थ जो वायु के रूप में पर्यावरण को प्रदूषित कर दें, वायु के रूप में पर्यावरण को प्रदूषित कर दें। लकड़ी व कोयले के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें धुएं के रूप में हवा में मिलती हैं, धुएं के रूप में हवा में मिलती हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सटीक आंसर क्या है गैसीय अपशिष्ट का? लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे आम भाषा में बंगाल का आतंक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल का आतंक किसे कहा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा इसको। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है बताइएगा? बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? बंगाल का आतंक, बंगाल का आतंक कौन है? जलकुंभी। जलकुंभी, जलकुंभी क्या तेजी से फैलती है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के विभिन्न जैव और अजैविक तत्वों के चक्रण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, है ना। इकोसिस्टम के जैव और अजैविक तत्वों के चक्रण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइएगा? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, है ना, भूग भी लिख दिया, हाँ ठीक है, भूग भी चक्र और भू रासायनिक चक्र। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक निम्न में से कौन है? एम एस स्वामीनाथन, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था बताइएगा? इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था बताइएगा? एजी टांसले, डार्विन, है ना, ईपी ओडम और अर्नेस्ट हैकल। बताइएगा अर्नेस्ट हैकल किसने उपयोग, है ना, किसने ये शब्द दिया था इकोसिस्टम? इकोसिस्टम किसने ये शब्द दिया इकोसिस्टम का बताइएगा? आंसर कौन सा सही होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया बताइएगा? किसने दिया? एजी टांसले ने, एजी टांसले ने, एजी टांसले ने। इकोसिस्टम कौन सा? इकोसिस्टम। यदि आपसे यहां पूछ लेता इकोलॉजी, क्या पूछ ले? इकोलॉजी किस शब्द किसने दिया? इकोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल। अगला प्रश्न देखिए, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव क्या होते हैं? शाकाहारी जीव होते हैं प्राथमिक उत्पादक। ये तो आपको रटा रटाया आंसर, है ना, रटा रटाया आंसर है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव क्या होते हैं? आप वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट से, आपके कमेंट से हमें ये पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं, क्वेश्चन में क्या चेंजिंग करना है और क्वेश्चन लाना है या नहीं लाना है। जब तक आपके रिस्पांस नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे नहीं पढ़ सकते। आप बताइएगा कि आपको किस टाइप की और प्रश्नों की आवश्यकता है, कितनी आपकी तैयारी हुई, आप चेक करिएगा। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह नेटवर्क को क्या कहा जाता है ना? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल और बायोमास पिरामिड। बताइएगा, जो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को, नेटवर्क को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास पिरामिड, है ना। कौन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, खाद्य जाल, खाद्य जाल। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, यही 30 प्रश्न थे जो हम लोगों ने पढ़े। अगर दी आपसे इकोलॉजी पूछा जाए शब्द किसने दिया,
तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, इकोसिस्टम एजी टांसलेर ने दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स तक, और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये प्रश्न जो है वो आपको कैसे लगे। लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।